नेक्स्ट है जी हमारे पास 8.3 क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स, टूल्स एंड मटेरियल्स फॉर क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स। कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम प्रोटोटाइप को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स आर वाइटल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, allowing you to turn your ideas into tangible model for testing and refinement। कि एक टेंजेबल जिसे आप छू सकते हैं, आपका आइडिया दिमाग में था, उसे आपने इम्प्लीमेंट कर दिया एक मादे की शेप में, ऐसी प्रोडक्ट की शेप में जिसे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो उन्हीं स्टेप्स को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। Here are some common used tools and materials। फर्स्ट है जी स्केचिंग अ पेपर प्रोटोटाइप। देखिए सबसे पहला आपके पास जो टूल अवेलेबल है वो क्या है जी, कि आपके पास पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, मार्कर्स वगैरह होना चाहिए, ताकि पेपर के ऊपर आप एसेंशियली जो है क्या कर सकें, प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर सकें। सेकंड आपके पास आ गया डिजिटल। तो डिजिटल में आप अडोब को यूज़ करें या फिग्मा को यूज़ करें या कोई और आप जो है ना सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उसका जो फ्लो है उसे आप अगर डिफ़ाइन करते हैं तो वो आपका क्या है, डिजिटल प्रोटोटाइप आ जाएगा। और अगर आप इसकी कोडिंग करना चाहते हैं तो कोडिंग आप किस में करेंगे, HTML में करेंगे, CSS में करेंगे, जावास्क्रिप्ट में करेंगे। तो वो फंक्शनली जो है वो कैसे काम कर रहा होगा, वो पूरा का पूरा उसका फ्लो जो है आपको वो बता देगा। तो ये हमारे पास डिजिटल प्रोटोटाइप्स में आ जाते हैं दो टाइप्स। नेक्स्ट है जी 3D मॉडल और प्रिंटिंग। 3D मॉडल जो है वो बड़े कॉमन हो चुके हैं। आप इन्हें यूज़ करके सॉफ्टवेयर को इनको यूज़ करके आप जो है ना 3D एंगल से जो है ना इसको वो बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में हमारी जो है वो काम कैसे करेगी या नज़र कैसे आएगी। जैसे ये है कि एक आपने पेपर पे स्केच बनाया किसी भी बिल्डिंग का, तो ये आपका सिंपल स्केच बन गया। डिजिटली आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू से बता दिया। अब अगर आपने 3D मॉडल के थ्रू बताना है तो आपने जैसे ड्रोन से ऊपर से वो आता है, साइडों से है, एंट्रेंस है, तो आपको थोड़ा सा वो 3D मॉडल जो है वो बता देगा कि रियली जो है ना आप अगर इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो इसमें फील कैसे हो रहा है, आपको कौन सी चीज़ कैसे नज़र आ रही है। तो 3D मॉडल जो है उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ अब 3D प्रिंटर भी अवेलेबल है, ताकि वो उनकी जो है ना एज इट इज़ उसका नमूना जो है, एक बड़ी वो उसका बिल्डिंग का छोटा सा नमूना जो है 3D प्रिंटर के थ्रू भी क्रिएट किया जा सकता है। तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जब आप करेंगे तो ये विजुअल्स में होगा, ये टेंजेबल नहीं होगा। जबकि फ़िज़िकली अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो फिर आपको प्रिंटर से प्रिंट आउट लेना पड़ेगा जी, या उससे बनाना पड़ेगा, प्रिंट आउट से क्रिएट करना पड़ेगा 3D प्रिंटर से। ये ट्रांसफॉर्म करेगा डिजिटल डिज़ाइन को किस में, टेंजेबल प्रोडक्ट में। अब मटेरियल्स कौन से अवेलेबल हैं जी कि फ़िज़िकल प्रोटोटाइप्स के लिए? क्ले एंड स्कल्पटिंग मटेरियल्स, कार्डबोर्ड एंड फोम बोर्ड, वुड, प्लास्टिक और मटेरियल्स। प्रोटोटाइपिंग किट्स। अब किट्स की क्या है जी कि आपकी किट में जो है ना कम्बिनेशन होगा मटेरियल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेंसर्स का। तो इन चीज़ों को कंबाइन करके आप अपना जो प्रोटोटाइप एक बनाएंगे वो क्या होगा आपका, वो किट की मदद से वो बनेगा जी। सच एज आर्डिनो किट फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइप्स। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कंपनी है जी, जो कि मेन इस तरह की किट्स वगैरह में जो है वो हेल्पफुल करती है। 3D scanners। 3D scanners can be used to scan existing objects and convert them into a digital model for modifying and enhancement। कि स्कैनर से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसको आप डिजिटल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बिल्डिंग लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, sketching and paper prototypes। Start with rough sketch and drawing of your product or interface on paper. Keep it simple and focus on layout and basic functionality. Use sticky notes or
index cards for interactive elements, and simulate user interactions by manually moving or swapping them. Conduct usability tests with team members or potential users to gather feedback and make improvements. Next is digital prototypes. Create wireframes or mockups with using design softwares. Create wireframes or mockups using design softwares. These are simplified representation of final product with minimum details. कि फाइनल जो उसकी जो है प्रोडक्ट है उससे पहले उसकी मिनिमम डिटेल्स के साथ जो प्रेजेंटेशन है वो ये आपको बना के देगा जी. यूज़ प्लेस होल्डर टैग्स एंड जेनरिक आइकन्स टू कन्वे कंटेंट एंड फंक्शनैलिटी कि ये फंक्शन कैसे करेगा वो आपने डिफाइन करना होगा. टेस्ट द डिजिटल प्रोटोटाइप्स विद स्टेक होल्डर्स और यूजर्स टू गैदर फीडबैक ऑन द ओवरऑल लेआउट एंड यूज़र फ्लो के यूज़र का फ़्लो कैसे हो रहा है, स्टेक होल्डर्स जो भी हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं सबसे फीडबैक लें आप इसे कि ये मॉडल जो है ना ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है या कि नहीं. फिज़िकल प्रोटोटाइप्स यूटिलाइज readily available materials like cardboard, foam board or clay to build physical mock-ups of your product. The basic form, size and functionality while keeping aesthetics secondary. लो फिडेलिटी फिज़िकल प्रोटोटाइप्स वो सादे और इब्तदाई मॉडल होते हैं जो किसी प्रोडक्ट का आइडिया समझाने के लिए बनाए जाते हैं. खुसूसियात क्या होती हैं? कम खर्च और जल्दी तैयार हो जाते हैं. कागज़, कार्डबोर्ड, मट्टी या सादा मवाद से बनते हैं. हतमी शक्ल जैसी नहीं होती. मकसद क्या होता है इनका कि आइडिया को दिखाना और समझाना, सारफ से इब्तदाई राय लेना, बड़ी गलतियों को शुरू में ही पकड़ लेना. फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी नई कुर्सी का डिज़ाइन पहले कार्डबोर्ड से बना लेना ताकि इसके साइज़ और शक्ल आसानी के साथ समझ आ जाए. तो मेन मकसद क्या होता है जी कि जो मेन आइडिया आपका है ये उससे प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहा है या कि नहीं. नेक्स्ट है जी इंटरेक्टिव डिज़ाइन एंड रिफाइनमेंट. इंटरेक्टिव डिज़ाइन से मुराद ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसमें सारफ आसानी से सिस्टम या प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन कर सके, जैसे बटन दबाना, स्क्रीन तब्दील करना या कोई अमल मुकम्मल करना. रिफाइनमेंट का मतलब है कि सारफ की राय और इस्तेमाल के तजर्बे के बुनियाद पर डिज़ाइन को बार बार बेहतर करना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना. अब कौन सी अप्रोच लेके हम इस डिज़ाइन को बेहतर बना सकते हैं? गैदर फीडबैक. Collect feedback from user, team members and stakeholders after each round of testing. यानी जब भी आपने उसमें डिज़ाइन में कोई चेंज की है, उसमें एनहेंसमेंट की है, तो आप जो अपनी टीम है, अपने मेंबर्स हैं, यूज़र्स हैं, इन सब से आप इसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर डिस्कस करें और राय लें कि इसका इस्तेमाल कैसा है, फंक्शनैलिटी कैसी है और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसे इस्तेमाल करते हुए. नेक्स्ट है जी एनालाइज डेटा. एनालाइज द डेटा एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम यूजेबिलिटी टेस्ट टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. एनालाइज डाटा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि यूज़र के रवैये और मसाइल को समझा जा सके और डिज़ाइन को बेहतर बनाया जा सके. ये जानने के लिए कि यूज़र कहाँ मुश्किल महसूस कर रहा है, कौन से बटन या फीचर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, या हम ऐसे कहेंगे डिज़ाइन में कैसे हम और इसे बेहतर कर सकते हैं. नेक्स्ट है जी हमारे पास इटरेट. डिज़ाइन को एक बार बनाकर छोड़ नहीं दिया जाता बल्कि बार बार तब्दील और बेहतर किया जाता है ताकि यूज़र के लिए आसानी हो जाए. रिपीट टेस्टिंग. डिज़ाइन में तब्दीली के बाद यूज़र से दोबारा टेस्ट कराया जाता है ताकि देखा जाए कि बेहतरी वाकई काम कर रही है या कि नहीं. रिपीट टेस्टिंग. आफ्टर मेकिंग रिवीजन्स कंडक्ट फर्दर टेस्टिंग विद द अपडेट प्रोटोटाइप्स. के डिज़ाइन में तब्दीली के बाद यूज़र से दोबारा टेस्ट करवाया जाए ताकि देखा जाए कि बेहतरी वाकई काम कर रही है या कि नहीं. अच्छा जी हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग. ये वो प्रोटोटाइप्स होते हैं जो हतमी
प्रोडक्ट के बहुत करीब होते हैं और अमली तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी एक प्रोडक्ट को, नमूने को आपने फ़ाइनल करना है, उससे पहले आप ये है कि इस स्टेज के ऊपर ऑलमोस्ट उससे डिलीवरी ले सकते हैं कि उसने काम कैसे करना है। इसके बाद एक ही हमारा जो है ना वो फाइनल वैलिडेशन वाला जो स्टेप है वो रह जाता है जी, कि ये वो प्रोटोटाइप्स होते हैं कि जो हतमी प्रोडक्ट के बहुत करीब होते हैं और अमली तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी फाइनल डिज़ाइन से पहले जो है ना आपका ये एक वर्जन है जो लास्ट वर्जन आपका होता है जी। नेक्स्ट है जी डॉक्यूमेंटेशन। Document the changes and decisions made during each iteration to maintain a record of the design evolution। कि पूरे अमल की चेंजेस जो आपने तब्दीलियाँ की हैं, फ़ैसले, टेस्ट के नताइज, सब कुछ लिख कर आप एक जगह जो है महफूज कर देते हैं ताकि मुस्तकबिल में जब भी आपको ज़रूरत हो तो इस डॉक्यूमेंटेशन की मदद से आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। आप ये देख सकें कि किस वक्त आपने क्या डिसीजन लिया था और क्या चेंजेस आपने की थी।